कई बार हम लोग के साथ ये होता है, जब हम आयन ना कर रहे होते हैं सब्सटेंस का कर रहे होते हैं और कई बार जल्दी हो जाता है। तो कंडीशन वही है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, ओवरलैप, हाई को अलग एक्सपोर्ट कर लीजिए और नीचे में, और लो को अलग एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे कर लीजिए जल्दी से, ये तुम्हारा हो गया एक्सपोर्ट सिलेक्शन बॉक्स लो, ठीक है, और एक्सपोर्ट सिलेक्शन ऑलरेडी एक्सपोर्टेड, दोबारा तो करना अभी तो वही बोले पहले क्यों कर रहे तो मेरा बहुत सी लगती है तो मुझे ये लगा कि पहले लो बना सब्सटेंस के नाम है, ये सब्सटेंस का इंटरफेस है। सब्सटेंस में क्या करेंगे हम लोग, बड़े से टेक्सटिंग करेंगे। सब्सटेंस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने टेक्सटिंग को बहुत इजी कर दिया है। जब पहले सब्सटेंस नहीं था तो इस पे टेक्सटिंग हो रही होती थी, फोटोशॉप पे हो रही होती थी। फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही कॉमन सॉफ्टवेयर है। अभी तक मतलब पहले जो हम लोग भी करते थे फोटोशॉप पे टेक्सटिंग करते थे, उसमें यूवीज की जो प्लेसमेंट और यूवीज का जो 50 टुकड़े कर रहे हो ना, तो अगर कोई कंटिन्यूटी में टेक्सचर लगाना होता था तो हमको सारे जोड़ के पास में रख के एकदम प्रॉपर सेट रखना पड़ता था। इसलिए यूवीज को जो प्रॉपर रखा जाता है, पास में रखा जाता है, जॉइंट जितना जॉइंट हो सके उतना जॉइंट करिए। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें ट्रेडिशनल अभी भी जो टेक्सटिंग चलती है प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट्स होता है। जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं कंपनी के पास तो उनमें भी सॉफ्टवेयर की डिमांड होती है कि इन सॉफ्टवेयर के थ्रू होनी चाहिए। तो उसमें अगर फोटोशॉप है तो फोटोशॉप के थ्रू ही टेक्सटिंग होगी। लेकिन फोटो ट्रेडिशनल मेथड का मतलब क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। यहाँ ट्रेडिशनल वर्ड आ गया क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड था, क्योंकि वहाँ पे एडवांस टेक्निक नहीं यूज होती थी, तो वो चीज़ क्या हो गई, डिफिकल्ट हो गई। सब्सटेंस जब से आया है, सब्सटेंस ने टेक्सटिंग को बहुत ज़्यादा ही इजी कर दिया है। आपको रियलिस्टिक आउटपुट विद इन अ फ्यू मिनट्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसे ही नहीं कि आपने जादू से भी नहीं होगा, आपको टेक्सचर की जब तक समझ नहीं होगी, परख नहीं होगी, टेक्सचर किस तरह से बिहेव कर रहा है। कोई दीवार है बिल्कुल बिना प्लास्टर की दीवार है और बहुत पुरानी है, 50 साल पुरानी। अब इमेजिन कर लो कि जो ईंटें हैं वो भी झड़ रही होंगी और प्लास्टर हल्का फुल्का नीचे था वो भी टूट चुका है, हल्का फुल्का लगा हुआ है। तो इमेजिन करो किस तरीके का होगा। रेफरेंस भी देखेंगे आप, रेफरेंस देख ही करेंगे, लेकिन उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि कितनी टोनिंग है, क्या है, वो जब टेक्सटिंग क्लास नहीं कर समझाते तो सब्सटेंस बहुत इजी कर दिया है आपके टेक्सटिंग। तो टेक्सटिंग से पहले हमें क्या जो बेकिंग करनी है, फोन दो अपना पासवर्ड खोल के, उसके बाद हम अपनी क्लास में टेक्सटिंग भी पढ़ेंगे। बस हम एक दो दिन और वेट कर रहे हैं पासवर्ड खोल के मोस्टली सबके बन के आ जाए, तो टेक्सचर तुरंत उसी में प्रैक्टिस करोगे। अब जो नहीं करेगा जिसका ये मतलब कोई भी एसेट तैयार नहीं होगा तो डायरेक्ट टेक्सटिंग करोगे, इसमें टेक्सटिंग में प्रैक्टिस नहीं करोगे, टेक्सटिंग छूट जाएगी, तो सब छूट जाएगा। फाइल के अंदर न्यू है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है, इंपोर्ट करना है तो इसमें इंपोर्ट नहीं, न्यू में है कि आपके पास ये न्यू प्रोजेक्ट विंडो आती है। न्यू प्रोजेक्ट विंडो आने के बाद आप करना है फाइल का यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करेंगे, अपना लोगो बॉक्स लो, मैंने लोगो यहाँ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इसका नाम क्या है। डॉक्यूमेंट का रेजोल्यूशन यहाँ निकाला है 102 1K लगा हुआ डिफॉल्ट। यहाँ पे आप 2K भी लगा सकते हैं, 4K भी लगा सकते हैं, लगाने तो हम लगा सकते हैं कि हमारा सिस्टम चलता है नहीं, हम डिफॉल्ट 2K पे काम करेंगे। लेकिन अगर आपने जो काम कर लिया है लेकिन आपको 4K में आउटपुट देखना है तो आप बाद में भी उसको स्विच करके आप देख सकते हो, 4K में सेटिंग लगा दिया, आपको आउटपुट अपना दिख गया, फिर से आप काम करेंगे 2K पे। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम बाद में भी कभी भी जितने बार भी चेंज कर सकते हैं सेटिंग को, बाद में इंपोर्ट करने के बाद, ठीक है। अगर सब 1K भी छोड़ दोगे कोई डन। बाकी सेटिंग एज इट इज रहने दीजिएगा। इंपोर्ट कैमरा, तो कैमरा पहले से कुछ है तो है, ऑटो अनरैप सेटिंग हटा देंगे।
ऑटो एनग्राफ अभी तक क्या है, सब्सटेंस के लिए ऑप्शन नहीं था, अब क्या है कुछ वर्जन से लास्ट कुछ वर्जन से ये ऑटो एनग्राफ का भी ऑप्शन आ गया। अगर आपको ऑब्जेक्ट एनग्राफ नहीं है तो ये ऑटोमेटिक एनग्राफ करके देगा, लेकिन वो कैसा देगा 50 को बोलते हैं वो भी बात है, उस एनग्राफ को कोई मतलब नहीं, याद रखना। बाकी फिर आप अपनी जिम्मेदारी करें, हम समझते हैं कि सर हमने तो ऑटो एनग्राफ तो बहुत अच्छा दे दिया, टेक्सचर तो मैंने कर दिया, उसको बचाएं कैसे, क्योंकि अब वो वीडियो पे काम की नहीं है, कोई बात नहीं। मैं इसको रिकमेंड कभी नहीं करता, अपने उस पे करें रिस्क पे, सिंपल ओके करना है, जैसे ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये आ सब आपस सेट करो। दो विंडो यहाँ देखते हैं कि एक 3D विंडो है, एक 2D विंडो, मतलब ये रिस्पेक्टिव वो आपका 3D व्यू हो गया और ये आपका UV लेआउट है, UV दिख रही है तो आप डायरेक्ट UV पे टेक्सचर कर सकते हो, तो यहाँ दिखेगा, चाहे आप 3D में करोगे तो कहाँ दिखेगा, तो इस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अच्छा ये पूरी ये सब सेटिंग्स है, ब्रश की साइज सेटिंग है, ब्रश का साइज है, फ्लो है, स्ट्रोक ओपेसिटी, स्पेसिंग है, तो आप समझेंगे क्या है। अभी हमें जो बताना है क्या करते 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 यहाँ पे आएंगे, ये एक ऑप्शन है, ये व्यू का ऑप्शन है, यहाँ 3D ऑब्जेक्ट 2D व्यू है, इसका शॉर्टकट है F1। तो अभी क्या है 3D ऑब्जेक्ट 2D व्यू का जाएगा, मतलब दोनों व्यू लगे, इस पे आओगे 3D ओनली F2, तो क्या हो गया सिर्फ 3D व्यू दिख रहा है, फिर इस पे आओगे F3 2D ओनली, सिर्फ 2D दिखेगा। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार आप यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे वो लगाना है, दोनों लगाना है दोनों लगाना है, कोई नहीं लगाना है तो ऐसा भी हो, दोनों लगाना है, एक लगाना है, हो गया बढ़िया। तो हमने अभी से किया लगा लोगे, हमें काफी 2D व्यू यूज नहीं था तो हम सिर्फ 3D व्यू कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, हम सारे ऑप्शंस कट करके बंद कर देंगे, थोड़ा सा सॉर्टेड करके, अभी इजी हो गया सारे विंडो में का, ठीक है। राइट हैंड साइड यहाँ पे ये कुछ आइकन दिख रहे हैं, ये सारे आइकन्स क्या हैं, पैलेट्स हैं, जैसे जीवेश टूल पैलेट है, टेक्सचर पैलेट है, पैलेट्स हैं, जैसे ये पैलेट जीवेश के एग्जांपल ये देते हैं, जैसे माया में चैनल बॉक्स है, एट्रीब्यूट एडिटर है, टूल सेटिंग्स है, वैसे ही सब। तो सबसे पहला क्या है, टेक्सचर सेट। टेक्सचर सेट का मतलब जो आप लोग अभी क्या कर रहे हो, मेकिंग के टाइम पे सेट्स बना रहे हो, जैसे ऑब्जेक्ट में वुड है, मेटल है, स्टोन है और ग्लास है, तो आप 4 सेक्शन बना रहे हो, वुड का अलग लेकर स्कल्प कर रहे हो, मेटल का अलग, स्टोन का अलग, वो वाला, तो 4 हो गए ना, तो 4 सेट्स कैसे लाते हैं वो जो बात बताएंगे, तो वो एक सेट में चारों यहाँ लगे दिखेंगे, आप जब इंपोर्ट करोगे एक साथ ही इंपोर्ट होगा, तो बार-बार जैसे जीवेश में अपेंड करते हैं वो इसमें नहीं, इसमें पूरी फाइल एक साथ ही आएगी, फिर एक साथ आप देख रहे हो ऊपर ये नहीं तरीका है, यहाँ पे सारे सेट आपको दिखेंगे, समझ लो टेक्सचर सेट करता है। उसके नीचे है टेक्सचर सेटिंग, ये जो था ना इसकी सेटिंग्स यहाँ पे शो की, ये जो साइज है ना उनके लिए हमने लगाया था वेब डॉक्यूमेंट रिजोल्यूशन, ये वही है, इसका भी कभी यूज कर लो, ये मैं आपको चलो हम देखिए पढ़ते हैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ मैश मैप दिखेगा, मतलब सेकंड आइकन है, सेकंड आइकन में जब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे मैश मैप के अंदर बेक मैश मैप दिखेगा। जैसे क्लिक किया तो ये पूरी एक विंडो आती है, थोड़ा सा ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये इसका मैश मैप, ये विंडो है। अभी कॉमन सेटिंग देखो यहाँ क्या लिखा है, नॉर्मल मैप, वर्ड स्पेस नॉर्मल, आईडी, एवरेज ऑब्लिशन, कर्वेचर, पोजीशन, थिकनेस, हाइट, बेंड, नॉर्मल, ओपेसिटी, और भी बहुत सारे जो दिए हुए हैं, पर अभी एक्टिव नहीं, एक्टिव करेंगे तो फिर वो तो स्टार्ट है। सब्सटेंस में टेक्सचर करने के लिए ये एक मिनिमम मैप की रिक्वायरमेंट है जो होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपके वो मैप बेक नहीं है, असाइन नहीं है, तो आपकी टेक्सचर यहाँ पे टेक्सचर नहीं दिखेंगे, जिसमें से कर्वेचर मैप
इतना इम्पोर्टेंट मैप है, बिना इसके तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं दिखेगा टेक्सटिंग का सब्सटेंस के अंदर। तो क्या होता है क्या नहीं होता है जब टेक्सटिंग पढ़ी तो समझ लो। तो यहाँ पे क्या है, लिस्ट आई है, मतलब अभी हम वहाँ पे सीक्वेंस में क्या माया में क्या कर रहे थे, देख कर रहे थे, एक बार में नॉर्मल क्लिक कर रहे थे, उसके साथ और भी ऑप्शन थे, ठीक है, रिव्यूज थे, लाइन था, काफी थे। तो एक साथ अगर सब कर लेते ना तो सारे मैप, मतलब सारे मैप एक साथ जनरेट हो जाते। अभी हमने सिर्फ एक बार में एक क्लिक किया, अगर हम सब पे एक क्लिक करते थे तो एक साथ अलग अलग तरह के मैप थे ना, नॉर्मल था, डिस्प्लेसमेंट था, डिफ्यूज था, सब अलग अलग थे। तो अगर सबको एक्टिव कर लेते तो एक बार में कितने मैप बनते, 4-5 बन जाते, इतने हम सेलेक्ट करते। वैसे यहाँ पे भी ऑप्शन, यहाँ पे क्या है कि वो कह रहा है एक बार में सब्सटेंस पे काम कर रहा है, तो सब्सटेंस में जितने मैप के रिक्वायरमेंट वो चलेंगे, तो डिफॉल्ट मैप जितने हैं वो चाहिए उससे पहले से टेक करना है। अभी आपके पास ऑप्शनल है ये पे करना है, ओके। तो एक साथ सारे मैप टेक होंगे। अगर आपको बाय चांस एक मैप कोई नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं चाहिए, तो सामने से टेक हटा दीजिए, तो वो पेज नहीं होगा, बाकी सारे टेक होंगे, ठीक है। समझ में आई? इसकी चीज समझ नहीं है, सिंपल तो है कि समझ लो, तो इसमें कुछ आपको छेड़ना ही नहीं, जैसा है वैसा देखते रहो। नो अभी क्या है, कॉमन सेटिंग पे क्लिक है, इसलिए ये सेटिंग दिख रही है, जैसे नॉर्मल में आ जाओगे सेटिंग गायब हो जाएगी। तो लोग गलती से ऐसे क्लिक कर दोगे, फिर कहोगे सर वो वाली जो आपने सेटिंग बताई थी वो तो है ही, वो इसे नहीं हुई, कॉमन सेटिंग पे क्लिक करने के आएगी। कॉमन सेटिंग पे क्लिक रहने देना, आउटपुट साइज, अब मैप कौन से साइज का पिक करना है, हैवी है क्या देखिए ना, हम 2K पे लगा रहे हैं, 2K पे रहेंगे, फिर नीचे आ हाई डेफिनेशन है। अब वो पूछ रहा है हाई पॉली बताओ, इससे पे करना है, लो पॉली तो ओपन है, लो पॉली तो ओपन है, अब हाई पॉली कहाँ है, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से क्लिक किया तो हाई पॉली को हमें बताया बॉक्स का है, मैंने इसको यहाँ पे, अब यहाँ पे जो प्रोसेसिंग ले रहा है लोड हो गया, हाई पॉली हो गया, ठीक है। एडवांस वर्जन में एक ये बहुत अच्छी चीज है कि केज होता क्या है, जैसे दो ऑब्जेक्ट में ओवरलैप है, एकदम ओवरलैप है, ठीक है। तो अगर हमने हाई पॉली में हल्का सा भी हमारा जो स्कल्प में हल्का सा भी हाइट आ जाती है, स्कल्प करते तो हाइट आती है ना उसमें, हाइट ज्यादा है, तो वो अगर केज अगर हम नहीं बढ़ाएंगे, नॉर्मल रखेंगे, तो क्या एज टू एज ही जो स्कल्पचिंग है, जो डिटेल है वो डिटेक्ट करेगा। केज बढ़ाने से क्या होगा, दायरा बढ़ाने से, मतलब डिटेल हमारी यहाँ तक ही है, लेकिन हमने दायरा यहाँ तक बढ़ा दिया, यहाँ से यहाँ तक जो भी डिटेल हो वो नॉर्मल मैप में कर ले कैप्चर कर ले। तो यहाँ पे देखो एक इल्यूजन दे रहा है, दिखा है, ये क्या दिख रही है, ये अंदर वाला क्या है, लो पॉली है, और बाहर वाला क्या है, हाई पॉली। तो वो क्या कर रहा है, इतनी गैप को, इतनी मतलब इसके बीच में जितनी भी गैप है यहाँ तक की डिटेल को क्या करेगा, वो कैप्चर करेगा। सॉरी, अंदर वाला हाई पॉली है, ऊपर वाला, ठीक है, इतना वो इतनी दूर तक की डिटेल को कैप्चर करेगा। इसको ऑब्जेक्ट ना मानो, इसलिए मानो कितनी दूर तक का वो ऑब्जेक्ट को, जैसे ये हम एक है, इसमें क्या किया हमने, स्कल करते करते इतनी हाइट बढ़ गई हमारी, ठीक है। अब हमने स्कल तो इतनी हाइट बढ़ा दी है, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एज टू एज है, नीचे ही है, तो इतनी हाइट को लेगा नहीं लेगा, ऊपर डिटेल छोड़ देगा, क्या कहते हैं, डिटेल छोड़ देगा। तो ये क्या करता है, इसका दायरा बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ तक की हाइट को हम, मतलब डिटेल को हम कैप्चर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है, याद रखना कि आपको नॉर्मल पे इतनी हाइट दिखने लगेगी। नॉर्मल मैप क्या करता है, डिटेल का एक फेक इल्यूजन क्रिएट करता है, जस्ट वो इल्यूजनरी मैप है, जैसे ये समझो। अगर हाइट देनी है तो उसकी हाइट मैप है, वो आपको बतानी क्या है, वो प्रॉपर करके बताएंगे क्या मैप है, वो तो बात अभी बेक समझ लो, सिंपल सा। सिंपल क्या करना है, आपने आना है बेक मैप पे क्लिक करना है, आप यहाँ पर सामने आ गए, तो और आपको क्लिक करके यहाँ पे साइज सेट कर लेना है, मैप का साइज कितना रखना है, यहाँ पे हाई डेफिनेशन मैप देना। जैसे हाई डेफिनेशन मैप चलोगे सारी चीजें हो गई, फिर हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है बेक सिलेक्टेड टेक्सचर, क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे बेकिंग स्टार्ट हो गई, आप देखो ये बेकिंग कभी होते हुए दिख रही है, और थोड़ा सा स्पीड पे होगी इन कंपैरिजन टू माया।
तो जिसका भी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है कुछ है तो एक बार सब्सटेंस एक्सपोर्ट करो, बस ओवरलैप का ध्यान रखना, माया में ओवरलैप हो गया। यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ऑटोमेटिकली असाइन भी हो गया, रिटर्न टू पेंटिंग मोड में आ है। तो देखो ये वेव हो गया हमारे पास आया, दिख रहा है, ये लो पॉली है। ठीक, ये थोड़ी सी डिटेल इसमें, ये इनर की इसने अपनी ये छोड़ दोबारा देख करते हैं, दोबारा पे आए बीच में यहाँ पे आए, इसके स्प्रिंग लगी हुई है, इतना और इसको साइड करो। अरे इसी का सौभाग्य है। फिर कर रहे हैं, और फिर सारे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए सिर्फ 1 मिनट की पेंटिंग को, ये वो दे रहा होगा, ये का आ रहा होगा, ये दे देता होगा। अच्छा, एरिया बढ़ा रहे हैं, देख रहे हो ना, एरिया बढ़ रहा है, हम इतनी दूर तक ये कैप्चर करना चाह रहे हैं।